तो हम अभी सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में जहां पे हम लोग आए हुए हैं, यहां पे अभी हमारे बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष का आगमन हुआ है, श्री ददन पहलवान जी का, और हम जानेंगे इनसे कुश्ती के बारे में। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत। जिस तरह के कुश्ती का आपने कई वर्षों से बीड़ा उठाकर बिहार को आगे बढ़ाने के जो काम किए, लेकिन इधर कुछ वर्षों से यानी 3-4 सालों में जिस तरह से कुश्ती का पतन होता हुआ दिख रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार कुश्ती में पहले भी बहुत आगे था जी। जैसे हर राज्य में कुश्ती का अच्छा व्यवस्था है, वैसा बिहार में भी व्यवस्था हम लोग करने में लगे हुए हैं जी। तो कुश्ती मट्टी का संस्कृति पहले से परंपरा है, द्वापर त्रेता युग से, इसलिए मट्टी के कुश्ती का हम लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे ही जो मैट वाले कुश्ती के जो सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, वो तो लगातार बिहार में जो खिलाड़ी खेलना चाह रहे हैं मिट्टी का पारंपरिक खेल को, उस पर उन्होंने बैन लगाना शुरू कर दिया है सर। देखिए, वो सब का बस की चीज़ नहीं है। मट्टी का कुश्ती का रोकना यह देश के दुर्भाग्य है। ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो आपका उस संघ का अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में सांसद भी हैं, वो समझिए कि हमारा मट्टी के जो पहलवान हैं, मट्टी के पहलवानों के वो मतलब कि शुरू से खिलाफ करते हैं जी। और उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी पूरे देश में बदनामी है और सारे लोग उनको अशब्द के बात से बोलते हैं, तो वो तो सामने आते नहीं हैं। और यह मट्टी का कुश्ती आज से थोड़े है। मट्टी के कुश्ती की परंपरा, यह संस्कृति परंपरा आपका द्वापर युग से चलता आ रहा है। उन लोग का जिस तरह से टीम हावी हो चला बिहार के युवा युवतियों के लिए, जो खिलाड़ी बिहार का उभरना चाह रहे हैं, हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि जैसे ही आपकी ये जो प्रथम सीनियर मिट्टी वाली जो कुश्ती है, भारतीय कुश्ती, तो उस पे उन्होंने बैन लगाने की स्पष्ट तौर पे सोशल मीडिया पे लोगों को मैसेज तक कर डाले हैं। उस पे आप क्या कहेंगे सर? अब देखिए, बाजा बंद करा दीजिए। हेलो। तो देखिए, वो सबके बस का चीज़ नहीं है। हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा वो समझिए कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेंगे, देश स्तर पर लड़ेंगे। देश स्तर पर ही मिट्टी के परंपरा को हम लोग अब बढ़ाएंगे, इसलिए कि पहलवानी और कुश्ती ये मट्टी का चीज़ है, न कि गदा का चीज़ है। गदा का तो विरोध होना चाहिए। बताइए, पहले के पहलवान था, बड़े मट्टी में जानिए कि 30-30 मिनट लड़ते थे। अभी जो स्थिति आ गया है, यह हमारी परंपरा को मिटाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने का मतलब है कि गांव से जो मिट्टी का अखाड़ा, हर गांव में आपका मेट नहीं लग सकता है, हर गांव में वो नहीं बन सकता है, नहीं सरकार साधन दे रहा है। इसलिए इस मिट्टी को परंपरा को कायम करने के लिए हम लोग हर चीज़ तैयार हैं। यदि हिम्मत है तो इसका राष्ट्रीय चेयरमैन है, वो बात करे। हमारी संस्था यही आपका बिहार का ही नहीं है, ये भी पूरे देश में यह हमारी जो परंपरा इस मट्टी का कुश्ती का है, देश स्तर पर चलता है। तो इस मिट्टी से ही चलकर सारे लोग बड़े बड़े पहलवान बने। आने वाले समय में बिहार में उस तरह की गांव में जो पारंपरिक कुश्ती चल रहा था, क्या उस तरह के अखाड़ा को पुनर्जीवित करने का प्रयास? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में ये पहलवानी चालू हो जी। जो आपका कान शशिभूषण का नाम है, ब्रजभूषण है। ब्रजभूषण समझिए कि पहलवानी को समाप्त करना चाहता है, इसलिए कि वो भी जब पहले छोटा पहलवान के रूप में थे तो वो मट्टी पर से ही आए। अभी देखिए ना, अपना बेटा को बढ़ाने के फेरा में बढ़ा है। बिहार में उसका है, बिहार में एक दामाद है, दामाद के बारे में वो कुश्ती के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ना वो अखाड़े पर गया होगा, ना पहलवानी के बारे में जानता होगा। उसको अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसलिए ऐसे लोग को पूरे देश स्तर पर विरोध हो रहा है। हम लोग लगेंगे देश स्तर पर। ये तो सत्ता में है, सत्ता का मिस यूज करके यह मट्टी का कुश्ती का बदनाम जो कर रहा है, इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। उस तरह के खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो कि मिट्टी से लगाव है पर मैट की ओर मूव कर गया, लेकिन वो शोषित है, दबे हुए हैं,
इधर कुछ वर्षों में, तो उस तरह के खिलाड़ियों को आप क्या ऐसा संदेश लोग देंगे? को यदि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग देश के प्रधानमंत्री से भी मिलके ही कुल बात हम लोग कहेंगे कि यह जो पहले संस्कृति परंपरा मट्टी का था वो मिटाने का ये कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम लोग लगेंगे। समझिए कि हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जो बच्चा है पहलवान बिहार के हो या आपका उत्तर प्रदेश के हो, जो भी पहलवान हो, सभी पहलवान लोग को हम लोग मदद करते हैं, हर चीज़ में सहयोग करते हैं। लेकिन वो समझिए कि बृजभूषण यह पहलवानी को मिटाना चाहता है, इसलिए हम लोग पहलवानी को मिटने नहीं देंगे। इसलिए कि यह संस्कृति एक भारी धरोहर है। जो हमारे गांव में पहलवानी लड़का करता है उसको गांव में भी सम्मान मिलता है, बाहर में भी सम्मान मिलता है। आज जो पहलवानी करता है उसको अच्छे हर जगह जाता है तो खाने पीने की भी व्यवस्था मिलता है। इसलिए इस मिट्टी को परंपरा को हम लोग मिटने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी कुछ करना होगा हम लोग करेंगे। आपकी बृजभूषण को हम लोग जबरदस्त विरोध करेंगे, इसलिए कि वो ये परंपरा ख़त्म करने का साजिश रच रहा है। वो देखिए अपना दामाद को यहाँ अध्यक्ष बना दिया, जिसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, दाव का भी ज्ञान नहीं है, पॉइंट का भी ज्ञान नहीं है, न मट्टी में कभी आया होगा, उसको ये अध्यक्ष बनाया है। इसलिए इसका हम लोग विरोध करते हैं। सर, बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है खेलों के ऊपर, कुश्ती के अलावे खास करके कुश्ती से आप हैं, तो यहाँ इस राजनीति को कैसे आप खत्म करेंगे? अध्यक्ष महोदय स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि जो भी आगे की कार्रवाई अध्यक्ष महोदय द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जा रहा है, अपने परिवार को कुश्ती से जोड़ करके वोट बैंक करने का ये एक परिवारवाद भी दिख रहा है। चूँकि जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उत्तर प्रदेश में ही अपने ही लोगों को बनाया है, झारखंड में भी दामाद को बनाया है, बिहार में भी दामाद को अध्यक्ष बनाया है। ये कैसी नीति है सर, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर नीति है कि केवल हम बने रहें, दूसरा कोई आए ना, उसका मैं लुप्त लूँ, कुश्ती जहाँ मन हो वहाँ चला जाए। आपको भी तो एक बार बहुत ऑफर अन्य लोगों से मिला, लेकिन आपने भी भरपूर सहयोग किया ब्रजभूषण शरण से। ब्रजभूषण शरण सिंह का सहयोग करने का मेरा तात्पर्य ये था कि हरियाणा के जब हमारे यहाँ के जब पहलवान कुश्ती लड़ते थे तो वहाँ उन लोगों के साथ बहुत अन्याय होता था। इसलिए मैं सोचे कि अगर ये उत्तर प्रदेश के हैं या पूर्वांचल के हैं, यानी कि आप अच्छा सोच कर करके मैं, लेकिन वो सार्थक नहीं हुआ, वो निरर्थक में चला गया। आज उसका परिणाम बिहार कुश्ती संघ या पूरे पूर्वांचल के जितने पहलवान हैं सब भोग रहे हैं। तो आप अभी देख रहे हैं कि हमारे बीच, तो अभी हम बात कर रहे थे बिहार कुश्ती संघ के, और मैं बता दूं कि ऐसे शख्सियत से आप हमको मिला चुके हैं जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे, और ख़ास करके बिहार में 2-2, 3-3 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई जिसकी मेज़बानी इन्होंने किया। और मैं बता दूं कि इस मेज़बानी के बल पे बिहार को एक नई पहचान कुश्ती के क्षेत्र में मिली थी, लेकिन राजनीति के लपेटे में आने के बाद जिस तरीके से कुश्ती को देखा जा रहा है, मैं खास करके यह बताना चाहूँगा कि मिट्टी का जो भारतीय पद्धति वाली जो कुश्ती है, उस कुश्ती को कुछ कथित तौर पे कुछ राजनीति में लपेटकर उसे दबाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी बात हो रही थी, बिहार की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय पद्धति के श्री ददन पहलवान जी से, इन्होंने सख्त कदम उठाने की बात कही है। और हमारे जो बिहार के सेक्रेटरी हैं कामेश्वर सर, उनका भी ये कहना है कि अब नहीं होगा, हमने बहुत सहा और परिवर्तन राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाएगा।